दोस्तों हम लोगों ने जो रीज़न डिफाइन किए थे, रीज़न डिफाइन करने के बाद अभी हमारा नेक्स्ट टास्क है। वो क्या है? वो ये है कि हमको टेम्पलेट डिज़ाइन करनी है। लेकिन टेम्पलेट डिज़ाइन करने के लिए हमको इस प्रोजेक्ट की यानी इस प्रोजेक्ट की जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल चाहिए। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल को हम लोग कैसे इंक्लूड करते हैं थीम के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम लोग एक लाइब्रेरी फाइल बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, ये VS कोड ओपन किया। VS कोड ओपन करने के बाद मैं गया मेरी थीम में, जिसका नाम हम लोगों ने विला एजेंसी दिया था। इसके अंदर मैंने एक लाइब्रेरी फाइल बनाई और इस लाइब्रेरी फाइल में जितनी भी मुझे जावास्क्रिप्ट चाहिए थी वो मैंने एक JS फोल्डर बना के सारी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे रख दी। और jQuery का जो वर्जन मुझे चाहिए था वो मैंने jQuery डाउनलोड करके यहाँ पे रख दी। ये बात तो हो गई जावास्क्रिप्ट की। उसके बाद में CSS का, तो जितनी भी मुझे CSS चाहिए वो सब CSS मैंने जो है वो यहाँ पे सारी CSS रख दी। लेआउट के अंदर भी CSS रख दी और जितनी मुझे CSS चाहिए थी वो सब CSS मैंने CSS फोल्डर के अंदर रख दी। और ये जो ड्रूपल की डिफॉल्ट CSS है जिसे कम, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था, फॉन्ट ऑसम चाहिए था जो कि थर्ड पार्टी से आ रहा था गूगल का। तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट जो है गूगल का फॉन्ट यहाँ पर ऐड कर दिया। ये तो CSS की बात हो गई। और आप देखोगे तो CSS के अंदर एक बूटस्ट्रैप मीन डॉट CSS भी है। और ये जो है वो CSS फोल्डर के अंदर ये बूटस्ट्रैप की CSS हो गई यहाँ पर। तो ये सारी फाइल मैंने जो हमारा HTML था वहां से कॉपी करके और यहाँ पर रख दी। अब ये CSS में कुछ अननेसेसरी चीजें क्रिएट हुई थी क्रिएट करते टाइम पे, जैसे कि ये लेआउट फोल्डर था। तो लेआउट फोल्डर की हमको अभी जरूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, है ना। कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट फोल्डर में भी मैंने कुछ किया नहीं है। ज़्यादातर कंपोनेंट फोल्डर में कुछ हुआ नहीं है और बेस फोल्डर में भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं बेस को भी डिलीट कर रहा हूँ और कंपोनेंट को भी डिलीट कर रहा हूँ। तो मैंने बेस को भी डिलीट किया और यहाँ से कंपोनेंट को भी मैंने डिलीट कर दिया। तो कंपोनेंट फोल्डर डिलीट हो गया और यहाँ पर बेस फोल्डर भी डिलीट हो गया। सभी चीज़ें डिलीट हो गई, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है कि मेरे पास जावास्क्रिप्ट भी है, मेरे पास CSS भी है, jQuery भी है, सारी फाइलें जो है वो मेरी ऐड हो गई है यहाँ पे। अब मुझे करना क्या था, मुझे करना ये है अब कि मुझे अब जो टेम्पलेट है वो बनानी। तो टेम्पलेट बनाने के लिए देखिए, अगर मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये टेम्पलेट ऑलरेडी मेरा बना हुआ है। तो ये मैंने कैसे डिज़ाइन किया, ये हमारी जो HTML थीम है उसका सबसे हेडर वाला पार्ट है जिसको हम लोग सब हेडर बोल रहे हैं, ये वाला पार्ट है। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए देखो हमको क्या करना है, हम लोगों ने रीजन पहले ही डिसाइड किए थे। तो मैं रीजन पे जाता हूँ, तो मैं स्ट्रक्चर में गया और स्ट्रक्चर में जब मैं ब्लॉक लेआउट में जाऊंगा, ये ब्लॉक लेआउट में गया और ब्लॉक लेआउट में हम लोगों ने मीनू बनाया था। तो सोशल आइकॉन का मीनू जो है वो मैंने यहाँ रेंडर करवा दिया सोशल आइकॉन के नाम से यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट किसको करना है मेरे को, इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ पे इस ब्लॉक को करूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे एक टेम्पलेट आ रही है, राइट। तो ये टेम्पलेट मैंने कैसे बनाई, मैंने यहाँ पे मीनू हाइफन हाइफन, ये मशीन नेम है मीनू का, सोशल आइकॉन्स। तो अगर आप स्ट्रक्चर में जाओगे और मीनूज में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक सोशल आइकॉन का मीनू नेम मिलेगा जो कि URL में क्या है, सोशल आइकॉन्स। ये मशीन नेम है सोशल आइकॉन्स। तो ये मशीन नेम मैंने यहाँ पे रखा मीनू हाइफन हाइफन मशीन नेम डॉट HTML डॉट टेक। और इस फाइल को मैंने कहाँ से कॉपी किया, तो इस फाइल को मैंने कॉपी किया ड्रूपल कोर सिस्टम, है ना। पहले तो आपको फाइल को कॉपी कर लेनी है। कहाँ से कॉपी करना है फाइल को, अगर आप कोर में जाएंगे तो ये आपके पास कोर है, कोर के अंदर यहाँ पर मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास में सिस्टम मॉड्यूल है, राइट। तो ये सिस्टम मॉड्यूल के अंदर में ये सिस्टम मॉड्यूल है, कोर है, मॉड्यूल्स है और यहाँ पे सिस्टम मॉड्यूल है। सिस्टम मॉड्यूल के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ टेम्पलेट है और टेम्पलेट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर मीनू डॉट HTML डॉट टिक ये फाइल है। इसको मैंने कॉपी किया और फिर इसको मैंने रीनेम कर दिया ये वाली फाइल से, क्योंकि मेरे को सोशल आइकॉन के लिए मीनू डिजाइन करने थे। फिर हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इसके स्ट्रक्चर पे मैं गया, ये मेरा स्ट्रक्चर है,
तो इसका स्ट्रक्चर मैंने कॉपी किया यहाँ से, पूरा स्ट्रक्चर कॉपी किया कहाँ से, कॉलम 4 से, ये स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं गया मेरी मॉड्यूल टेम्पलेट के अंदर। तो मॉड्यूल टेम्पलेट कहाँ है, थीम के अंदर, विला एजेंसी के अंदर, टेम्पलेट के अंदर, मीनूज के अंदर, ये है मॉड्यूल टेम्पलेट। इस टेम्पलेट के अंदर मैंने, इस टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने सबसे पहले तो जो स्ट्रक्चर मैंने कॉपी किया था, राइट। तो स्ट्रक्चर में मेरे को ये ULLI वाला पार्ट अपडेट करना था, UL अपडेट करूंगा, बाकी सब कुछ रीजन से आएगा। तो यहाँ पर ये UL वाला जो पार्ट है वो मैंने पूरा रखा और UL में यहाँ पर मैंने क्लास ऐड कर दी सोशल लिंक्स, ये सोशल लिंक्स क्लास ऐड कर दी और इसकी CSS तो हम लोग पहले ही इंक्लूड कर चुके थे, तो CSS का इम्पैक्ट यहाँ पे मेरे को मिल गया। दूसरी चीज मैंने क्या की, दूसरी चीज मेरे को क्या करनी थी, दूसरी चीज मेरे को यहाँ पर ये वाला टाइटल ऐड करना था। क्यों, क्योंकि ये जो मैंने मीनू बनाया है, इस मीनू में यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रिंग आ रहा है या ये जो क्लास आ रही है ना, ये क्लास कहाँ से आ रही है, ये डायनामिक क्लास है, FA-Facebook, ये जो क्लास है ये डायनामिक क्लास है। तो डायनामिक क्लास जो आ रही है वो कोड से आ रही है। तो मैंने यहाँ पर फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर मैंने यहाँ पे सेट क्लासेस FA और आइटम्स डॉट टाइटल इसको रखा और यहाँ पर इस क्लासेस को मैंने ऐड कर दिया एंकर टैग के अंदर, आई टैग के अंदर। चूंकि मैंने फॉन्ट ऑसम मॉड्यूल ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो ऑटोमेटिक मुझे फॉन्ट ऑसम का यहाँ पर इम्पैक्ट मिल गया। लेकिन ये तो हुई टेम्पलेट की बात, ये तो मीनू टेम्पलेट हमने डिजाइन किया, कस्टम टेम्पलेट डिजाइन किया जिससे हम लोगों को मीनू का पूरा डिजाइन यहाँ पर मिल गया। नेविगेशन जो है हमारा सोशल नेविगेशन, उसका पूरा डिजाइन यहाँ पर मेरे को मिल गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज और थी, वो ये कि हमको रीजन की टेम्पलेट भी चाहिए थी। तो रीजन की टेम्पलेट अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये रीजन की टेम्पलेट है और इस रीजन की टेम्पलेट में मैंने क्या किया, रीजन की टेम्पलेट में मैंने को यहाँ से पूरा रीजन कॉपी करना था, यानी कि ये सब हेडर वाला पूरा रीजन मैंने कॉपी किया और ये वाला जो कॉलम था सेकंड वाला, यहाँ पर मैंने जो सब हेडर वाला रीजन है उसको प्रिंट करवाया डायनामिकली। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये पूरी टेम्पलेट है मेरी सब हेडर की और इस पूरी सब हेडर की टेम्पलेट में यहाँ पे ये टेम्पलेट है ब्लॉक लेआउट का और ये दूसरा टेम्पलेट है और यहाँ पर मैंने पेज डॉट सब हेडर को डायनामिकली प्रिंट किया है और ये दो जो है वो मेरा स्टैटिक है। ये कौन सा स्टैटिक है, एक ये वाला ब्लॉक मेरा स्टैटिक है और दूसरा मेरा ये वाला ब्लॉक जो है वो स्टैटिक है। तो ये स्टैटिक, ये दोनों स्टैटिक प्रिंट किए हैं और ये वाला जो है वो डायनामिकली नेविगेशन जो है वो डायनामिकली यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों का सब हेडर डिजाइन हो गया। अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे, मैं इसको इनकॉग्निडेंट विंडो में लॉगआउट मोड पे एज ए एंड यूजर ओपन करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हमारा पहला सब हेडर डिजाइन हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है ये वाला मेन नेविगेशन वाला सेक्शन डिजाइन करना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं हेडर सेक्शन। तो हेडर सेक्शन को हम लोग स्टार्ट करेंगे।